K4 नेटवर्क, डॉक्टर एन के ग्रोवर यानी आनंद मुसाफिर आज के इस सफर में फिर आपके साथ K4 यानी कविताएं, कहानियां, किस्से और कुछ भी। तो आज हम कुछ भी की बात करते हैं। ये कुछ भी क्या है? कुछ भी वो सब है जो हमारे चारों तरफ घटित हो रहा है, जिसको हम देख रहे हैं। कुछ स्थानों पर हम कुछ कर पाते हैं, कहीं नहीं कर पाते। अब ऐसा क्या क्या हो रहा है कि हम कई बार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आप सैकड़ों यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, हर तरह के वीडियोस हैं, ज्यादातर राजनीति पर होते हैं, क्योंकि राजनीति हमारे चारों तरफ घूमती है। हमें लगता है कि वो हमारी जिंदगी को अफेक्ट करती है, शायद बहुत कम। जैसे मानते हैं कि कुछ हो रहा है, हमें लगता है ये क्यों हो रहा है, और जो दिखाई दे रहा है उसके पीछे क्या हो रहा है, ये जानने की एक जिज्ञासा रहती है। इसी को शायद विज्ञान कहते हैं। लेकिन आज के हालात देखते हैं, चलिए कुछ और भी, कुछ भी में कुछ बातें देखते हैं। आज 2 वर्ष पहले, करीब 2 वर्ष पहले, फरवरी 2021, नो 22, रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया। आज वो न्यूज खत्म। कितने लोग मरे, खत्म। कुछ साल पहले अफगानिस्तान में लड़ाइयां चलती रही, हजारों लाखों लोग मरे, घरों से विस्थापित हुए, कोई रिफ्यूजी बना, घर बार बिछड़ गए। फिर हम पूछते हैं क्यों। अब यूक्रेन रशिया की बात करते हैं, तो रशिया कहता है कि ये जो नेटो कंट्री हैं, इसको, इनका एक पैक्ट हुआ था कि आप यूक्रेन को न्यूट्रल स्टेट रखिए, यहां तक नाटो को मत लाइए। लेकिन अब हेकड़ी है। अब हेकड़ी के पीछे रीजन क्या है? कोई कहता है हथियार बेचने हैं, कोई कहता है इकोनॉमी कंट्रोल करनी है। तो चलो आज की डेट में ये न्यूज ही खत्म हो गई है। 2 महीने से इजराइल और हमास की लड़ाई चल रही है। कोई कहता है ये इजराइल और पैलेस्टीन की लड़ाई है, कोई कहता है हमास से लड़ाई है। अब आतंकवादी कौन है? आतंकवादी की बात करते हैं, तो अब भारत कहता है कि पन्नू जो है वो आतंकवादी है, या निज्जर जो कनाडा में मारा गया वो आतंकवादी था। वो जो आतंक फैला रहा है वो आतंकवादी है। अब डेफिनेशन तो कोई है नहीं। अगर मुझे पसंद आएगी वो मेरी डेफिनेशन। अमेरिका कहता है या कनाडा कहता है कि ना 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 ना, निज्जर साहब तो बड़े देशभक्त थे, वो तो कनाडा के लिए बड़ी देशभक्ति की उन्होंने। भाई देशभक्ति की तो वो जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं कनाडा की, आरसीएमपी हो या पुलिस हो या यहाँ पे जो सीएसआईएस है, उनसे वो क्यों मिल रहे थे रोज? कहीं वो ड्रग का कारोबार तो नहीं कर रहे थे? अब ये बातें ना मुझे पता है ना आपको पता है, ना ही बताई जाएंगी, पर लोग कहते हैं कि वो ड्रग में। अच्छा, गुरुद्वारों की अपनी राजनीति है, गुरुद्वारों पर पूरा कंट्रोल है। ये मैं कह सकता हूं कनाडा में बैठे हुए कि गुरुद्वारों पर लॉबीज का पूरा कंट्रोल है, क्योंकि पैसा जनरेट होता है, पैसे से पावर आती है।
किस किस की बात करें। निज्जर को मार दिया तो ट्रूडो साहब वो कहते क्रेडिबल एलिगेशन। अब कितना विरोधाभास है। एक चीज क्रेडिबल मींस जिसकी पूरी मान्यता है, फैक्ट्स है जो, और एलिगेशन का मतलब होता है कि ऐसा हो सकता है, आरोप लगा रहे हैं। जैसे कोई मुझ पर आरोप लगाए कि आपने चोरी की है, ये आरोप है, एलिगेशन है। अब मैं प्रूव करूं कि मैंने नहीं की तो मैंने नहीं की। अब क्या क्या और कुछ में बहुत कुछ है कहने के लिए। अब अमेरिका ने देखिए एक XYZ निखिल गुप्ता को पकड़ लिया। मैंने वो पूरा 15 पेज का जो पढ़ा, जो इनका कोर्ट में यहाँ हुआ। कुछ बातें हैं जो एज ए जनरल मैन, मैं कोई पॉलिटिकल इंसान नहीं हूं, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन लाइक यू, जो सोचता है कि ये क्यों हो रहा है और कुछ भी में ये क्यों हो रहा है। रोज नई खबरें आती हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था निखिल गुप्ता की। अब थोड़े बहुत तो दिमाग सभी में होता है। सोच सकते हैं हम कि इतना बड़ा ऑपरेशन किसी ने करना हो तो वो फोन पर बातें करेगा, फोटोज भेजेगा अपनी। कुछ दाल में काला लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी दाल ही काली है। अब रोज नई नई खबरें आ जाती हैं। हर आदमी का अपना व्यू है। अमेरिका वाले अपने हिसाब से चलते हैं, भारत वाले अपने हिसाब से चलते हैं। आप किस हिसाब से चलते हैं? आप वो खबरें देखते हैं, फिर हमारी एक ओपिनियन बन जाती है, और उस ओपिनियन के बेस पर अभी अब और कुछ में आज कुछ भी कोई कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है मेरा, लेकिन ये जो और कुछ भी है ये क्यों होता है? हम सब सुख शांति प्यार से रहना चाहते हैं, ऐसी इंसान की भावना है। फिर कोई बंदूक उठाता है और किसी को मार देता है। अभी आज की खबर, अब कुछ भी में क्या क्या बातें करें। फ्रांस में किसी ने अल्लाह अकबर कह के किसी को, एक बंदा मर गया है जो मेरे पास खबर है, और 2 घायल हैं। ये रोज हो रहा है। आप क्या समझते हैं, ऐसा क्यों होता है? मेरी अपनी समझ या जितना मैंने पढ़ा है, कहीं ना कहीं एक खालीपन है। क्योंकि हम ना तो भगवान को मानते हैं, ना कुदरत को मानते हैं, ना ऐसी परम शक्ति को मानते हैं जो है और जिसकी वजह से हम सब चल रहे हैं। एक प्रश्न आपसे, आप जिंदा हैं क्यों? क्योंकि सांस आ जा रही है। इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं। जो सांस बाहर गई अगर वो वापस ना आई तो हो गया गुड बाय। वो राहुल गांधी जी कहते हैं गुड बाय, टाटा, बाय बाय, हो गया खत्म। तो इंसान खत्म। यानी कि सांस के आने और जाने पर हमारी जिंदगी टिकी हुई है। तो क्या वो हमारे बस में है? आप सांस ले रहे हैं या सांस आ जा रही है? आप प्यार से जीना चाहते हैं या लड़ाई झगड़ा चाहते हैं? ये कुछ प्रश्न हैं, हम सभी सोचते हैं। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर हर आदमी प्यार से रहना चाहता है, और प्यार से रहने दीजिए, ना उसको ऐसी किताबें पढ़ाइए, ना उसको ऐसा ज्ञान बांटिए कि दूसरा गलत है, कि जो मेरे धर्म को नहीं मानता वो गलत है। अरे चंद किताबें तुमने पढ़ ली, चंद किताबें मैंने पढ़ ली, और किताबों के बीच में लड़ाई हो रही है। या किसी गुरु ने तुम्हें कुछ कह दिया, किसी गुरु ने दूसरे को कुछ कह दिया,
और आप लठबाजी करने लग गए, तलवारबाजी करने लग गए, चाकूबाजी करने लग गए, बंदूक उठा के मारना शुरू कर दे। तो मेरी अपनी पर्सनल सोच है कि कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर खालीपन है उसको हम भरना चाहते हैं। पॉलिटिशियंस शायद पावर से, सत्ता से, पैसे से भरना चाहता है। ऐसे ही कैपिटलिस्ट हैं, या ऐसे ही जो जो धर्म गुरु हो सकते हैं, जो भड़काते हैं लोगों को कि जो तुम्हारे धर्म का नहीं है उसको मार दो। तो दोस्तों, मैं तो क्योंकि लेखक हूँ, कविताएं करता हूँ, पर थोड़ा बहुत क्योंकि जैसे हमारे सब तरफ हो रहा है, तो उस एनवायरनमेंट से, उस वातावरण से हम सभी अफेक्टेड होते हैं। आप ऐसा क्या सोचते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है? और जो हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कभी भी कुछ भी हो रहा है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, आप अपने अपने जो जीवन है उस पर ध्यान रखिए, अपनी खुशियों पर ध्यान रखिए, और जो हो रहा है ना आपके कंट्रोल में है, ना मेरे कंट्रोल में है। तो और कुछ भी के इस सेशन को यहीं ख़त्म करता हूँ। फिर कुछ और लेकर आपके साथ हाजिर होंगे, कुछ हल्की फुल्की सी बातें। चलिए, कल आपको मैं एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तो अभी आज का ये वीडियो आप देखिए। अगर आपको ये कुछ भी बातें पसंद आती हैं तो इनको लाइक कीजिएगा, K4 नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉरवर्ड कीजिएगा अपने दोस्तों मित्रों के पास। बहुत बहुत धन्यवाद, और खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और प्यार बढ़ाइए।